साथियों, मैं विकास प्रजापति सदगुरु डिफेंस एकेडमी खरगोन से। और साथियों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही मोटिवेशन वीडियो है और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। देखो, आज हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं सफल विद्यार्थियों के सफल विचार। आज हम जानेंगे, ये हमारे लाइब्रेरी में है, सदगुरु डिफेंस एकेडमी संस्था से जुड़े हुए हैं, लाइब्रेरी में स्टडी कर रहे हैं शुभम पाटीदार जी डालगा से, जो इनका यूपी प्रोफेसर में हुआ है, कॉलेज में इनका हुआ है और बहुत अच्छी इनकी सैलरी है। तो जो बच्चे आज एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज ये बहुत ही अच्छा वीडियो है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और देखें, हम आपको बताते हैं कि जो बच्चे 17 साल से 18 साल, 19 साल, 20 साल जो एज होती है, उन्होंने इनको सफलता किस तरीके से इन्होंने प्राप्त की, इसलिए हम आपको ये वीडियो बता रहे हैं। और आपको भी यदि इनके मार्ग पर, दिखाए मार्ग पर चलोगे तो बिल्कुल आपको भी सफलता प्राप्त होगी। तो इन्होंने 25 की एज हो चुकी है इनकी, और इन्होंने ये साबित कर दिया है कि उम्र थका नहीं सकती और ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की, तो हार भी हरा नहीं सकती। तो हम जानते हैं इनसे कि इन्होंने इतने हमारे निमाड़ शहर का नाम रोशन किया। तो सबसे पहले आप शुभम पाटीदार जी को बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। और हम जानते हैं कि इन्होंने 18 से जो 25 साल तक की जो एज होती है कितनी इम्पोर्टेंट रहती है और इसमें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। यदि हमको सफलता तक पहुंचना है तो उसके लिए हमको क्या क्या प्रयत्न करना पड़ता है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है और क्या क्या नॉलेज होना चाहिए इसमें। तो हम 10 से 15 मिनट की इनसे मुलाकात है, तो हमारी वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले शुभम पाटीदार जी को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने हमारे निमाड़ का नाम रोशन करा यूपी प्रोफेसर बनने के लिए। और अब देखते हैं कि इन्होंने कितनी एग्जाम्स दी और कितना संघर्ष किया। उनका बीच में ड्रीम टूटे, फिर उसके बाद ड्रीम वापस बनाया, वापस मजबूत बने, अपने आप से संघर्ष किया। बहुत सारे इनको बीच में काम भी थे। कुछ विद्यार्थी होते हैं जो एग्ज़ाम पास होने के बाद या नहीं होने के बाद बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इन्होंने ऐसा नहीं किया, उसके बाद भी लगातार संघर्ष किया और इन्होंने यहाँ तक आज पहुँचे। आज निमाड़ क्षेत्र पूरा इनको, निमाड़ क्षेत्र को इन्होंने गौरवान्वित किया है और बहुत अच्छी पदवी पर ये गए हैं। और बहुत इनके कॉल मैसेजेस आ रहे हैं, विद्यार्थियों को बहुत बधाइयाँ दे रहे हैं। तो देखो, हम आपको बताते हैं कि इन्होंने किस तरीके से इतना स्ट्रगल किया और आज यहाँ तक पहुँचे। तो सबसे पहले बताएं, क्या नाम है आपका? सर शुभम पाटीदार मेरा नाम है। शुभम पाटीदार, कहाँ से आप? सर मैं डालका से हूँ। डालका से हैं? हाँ। अब थोड़ा पाटीदार जी, आप इनको विद्यार्थियों को ये बताएं कि किस उम्र से आपने तैयारी की थी, कितनी एग्जाम्स दी आपने, किस उम्र से आपने तैयारी करी थी और आज यहाँ तक आप जो पहुँचे हैं उसका मेन उद्देश्य, मतलब किस स्तर से आपने पढ़ाई की, कैसे पढ़ाई की, थोड़ा आप बताएं विद्यार्थियों को। यस सर, धन्यवाद सर शुभकामनाओं के लिए। सर जैसे कि मैंने 2015 में 12th पास किया था। मेरा 12th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था। उसके साथ साथ मेरा 87% था 12th में, जो कि बहुत गुड माना जाता है। और उसके बाद मैंने जेईई मेन क्वालिफाई किया था और उसके थ्रू मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गई थी, जो कि मैंने सागर से किया है 4 साल का बीटेक। और उसी के दौरान मैंने 2018 में पास आउट होने से 1 साल पहले ही तैयारी में लग गया था। और उसके साथ साथ मैंने गेट का तैयारी किया था, जिसमें कि मेरा अच्छा मार्क्स था, 65 मार्क्स थे। और उसके थ्रू मुझे आगे पढ़ाई के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मुझे एमटेक मिल गया था, जो कि मैंने मेरिट भोपाल से किया हुआ है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी कई सफलता आगे पीछे दिख नहीं रही थी और बहुत दूर दूर तक बहुत परेशान हो गया था मैं कि अब क्या होगा आगे, एमटेक भी ख़त्म हो गया है। फिर मैंने सोचा कि अब मुझे भोपाल छोड़ने की बारी आ गई थी। और उसके बाद फिर मैं आया खरगोन, और खरगोन में अराउंड में अगस्त में आया था और उस चीज़ को आज 1 साल होने को आया है। और तब से मैं सदगुरु डिफेंस एकेडमी से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे यहाँ आकर मतलब बहुत अच्छा लगा। सर से बातें की, सर से मिला। सर हमेशा मतलब एक तरह से मोटिवेशन का काम करते थे हमारे लिए, एक एनर्जी बनाए रखते थे। उनका शेड्यूल देख के हमको इतना मोटिवेट मिलता था कि कोई आदमी 3 बजे कैसे जग सकता है, और कोई इतना मतलब ग्राउंड पे 5 बजे पहुँचना है तो पहुँचना है किसी भी कंडीशन में, वो चाहे लॉकडाउन हो, कोई भी कंडीशन हो। और एकदम जो लाइब्रेरियाँ बहुत सारी देखी हमने। मैं भोपाल में भी लाइब्रेरी गया, सागर में भी गया, मैंने बहुत जगह सब कुछ देख के आया हूँ। लेकिन जो यहाँ का इन्वायरमेंट है, वो जो यहाँ की चीज़ें हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो मुझे कहीं नहीं मिले। और वही चीज़ मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट करती थी कि नहीं, बस करना है तो करना है। मैंने कंटिन्यू 8-10 महीने प्रिपरेशन किया और उसी के दौरान मैंने यूपीएससी का फॉर्म भरा था और उसी में आज मैं लेक्चरर की पोस्ट पर सिलेक्ट हुआ हूँ। बहुत अच्छे। आपका मतलब ये यूपी लेक्चरर के पद पर सिलेक्ट हुए,
देखो इनके बीच में बहुत सारी असफलताएं भी इनको मिली, और बहुत सारी असफलताएं भी मिली इनको, और उसी के साथ में इन्होंने मतलब बहुत बार इनका मन भी हुआ कि हम पढ़ाई नहीं करते, आज इधर जाना है आज उधर जाना है। मैं इनको देखते रहता था कि ये कंटिन्यू सुबह 8 बजे या 7 बजे पढ़ाई बुक हाथ में लेते थे, और इसके बाद में शाम को 10 बजे, रात्रि में 9 बजे 10 बजे उठकर अपने घर पर जाते थे। मतलब ये 8 से 10 घंटे का इनका 12 घंटे 15 घंटे का पढ़ाई का डेली का शेड्यूल था। तो देखे इनसे पूछे थोड़ा मतलब किस तरीके से स्टडी करते थे, मतलब कैसा ध्यान करके करना चाहिए, और इसके साथ साथ और क्या क्या इन्होंने चीजें देखी, धार्मिक चीजें देखी कि हमारा माइंड स्थायी रहे, हमारा माइंड इधर उधर ना भटके, दोस्ती में ना जाए, संगति कैसी होना चाहिए, सफल विद्यार्थियों की संगति कैसी होना चाहिए, और किस तरह के हमको शौक करना चाहिए, पढ़ाई कितनी करना चाहिए। तो थोड़ा बताएं आप इनको विद्यार्थियों को, जो हमारे नए विद्यार्थी देख रहे हैं 18 साल के जिनकी एज स्टार्ट हो रही है, तो उनको थोड़ा बताएं कि उनका मतलब पढ़ाई के लिए किस तरीके से उनको पढ़ाई करना चाहिए, आप क्या संदेश देना चाहते हैं। तो देखिए आजकल यूट्यूब का ज़माना है, बहुत सारे आपके पास सोर्स अवेलेबल है। तो इस चक्कर में क्या होता है, जो नया स्टूडेंट होता है वो बहुत ही मतलब इधर उधर भगता है कि यहाँ पर कुछ अच्छा मिलेगा वहाँ पर कुछ अच्छा मिलेगा, और इस चक्कर में अपना पूरा पढ़ाई डिस्टर्ब कर लेता है। आप किसी भी संस्था से जुड़े हो या कहीं पर भी हो, वहाँ पर केवल एक ही चीज़ का ध्यान रखें, आप अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन रखें। दूसरा चीज़ ये है कि आपको जहाँ पर फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिल रहा है, जहाँ पर आपको हेटिंग नहीं लग रहा है, वहीं पर जाए। ऐसा नहीं कि बस बैठने के लिए आ गए या फिर बोलने के लिए बस पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें हमको नहीं करना है। मैं इनको देखता था कि बीच में मतलब शाम के समय मूड फ्रेश कैसे करते थे, इनका मूड फ्रेश करना जानिए आप, मूड फ्रेश ऐसे करते थे 1 घंटा भागवत सुनते थे आप 1 घंटा भागवत। बिल्कुल आज भी सुनता हूँ भागवत में। मतलब 1 घंटा देखो, धार्मिक चीजें कहीं ना कहीं, मेडिटेशन और धार्मिक चीजें, बहुत चीजें आपको ये इन चीजों से बहुत सीखने को मिलता है। यदि आप नए विद्यार्थी, यदि आपसे आप 18 साल से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी लेना है, तो सीखें इनसे कि क्या इनकी डेली रूटीन थी, कितने बजे उठते थे, इनका थोड़ा आप डेली रूटीन के बारे में भी बताएं, आप कितने बजे उठते थे सुबह, और पढ़ाई कब से कब और कितना रेस्ट लेते थे, और रेस्ट के दौरान रेस्ट में क्या क्या आप करते थे वो भी बताएं। मतलब सुबह उठने का समय क्या था इनका। देखिए मैं सवेरे 6 बजे जगता हूँ, सब लोग 6 ही बजे जगते हैं लगभग। लेकिन अगर आप कोई फिजिकल तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल है, जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको देखिए उस हिसाब से जगना रहेगा। लेकिन मेरा पूरा टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो इसलिए मैं फिजिकल तो नहीं करता था। लेकिन जो लोग फिजिकल करना चाहते हैं या फिर जो करते हैं, उन लोगों को ग्राउंड जरूर जाना चाहिए। और उसके बाद ऐसा है कि सबसे पहले उठ के मैं 6-7 बजे नहा धो के पहले मंदिर जाता था, उसके बाद मैं लाइब्रेरी आता था। आज भी मेरा यही रूटीन है। मंदिर जाना मतलब बहुत आस्था की बात है कि आप भगवान को मानते हो, मानना चाहिए, क्योंकि उनके बिना तो संसार नहीं है। तो आप लोगों को संसार से जुड़ना भी बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई अपनी जगह, नॉलेज होना अच्छी बात है, लेकिन नॉलेज को यूटिलाइज करना उससे भी अच्छी बात है। तो आप अपने नॉलेज को यूटिलाइज कीजिए। आप मतलब देखिए कि आप आपके आसपास के लोग कैसे हैं, आपके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं। हो सकता है कुछ बच्चे हो सकता है जो कि लाइब्रेरी आते हो केवल दिखाने के लिए, लेकिन अपने को वो नहीं करना है। अगर करना है तो पढ़ाई करना है, नहीं तो फिर आना ही नहीं है। सीधी सी बात इतना है। बहुत अच्छे। आप शाम के टाइम क्या रूटीन रहता था, मतलब रेस्ट करते थे, उस दौरान क्या सुनते थे आप, या मूड फ्रेश कैसे करते थे। इतना पढ़ाई तो आपने किया, मतलब 10 घंटे पढ़ाई किया, मतलब उस दौरान आप अपने माइंड को फ्रेश या अपने मूड फ्रेश किस तरीके से करते थे, थोड़ा ये भी बताएं आप। तो इसके लिए सर ने बताया था कि मैं भागवत कथा सुनता था। नहीं बहुत साथियों, यदि आप तैयारी कर रहे हो तो धार्मिक चीजें जो होती है बहुत ज्ञान की चीजें हैं। अपना जो धर्म है, हिंदू धर्म है, ऐसा धर्म कहीं भी नहीं मिलेगा। जो चीजें यहाँ से है वो चीजें कहीं से आपको प्राप्त नहीं। और ये बताएं कि जो चीजें होती है केवल अपने अंदर होता है। बंदा यदि तैयारी करता है तो वो यदि सेल्फ पढ़ाई करेगा और जितना कोचिंग क्लासेस करने के बाद में जितनी पढ़ाई करेगा उतनी आगे पदोन्नति आपकी हो सकती है। और यदि आप पढ़ाई नहीं करते हैं, एग्जाम करके कोचिंग करके आप बैठते हैं या सपने देखो, बस सपने देखने से कुछ नहीं होगा। सपने देखना चाहिए, पर उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनके जैसा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इनकी डेली रूटीन सुनिए आपने, 10 से 12 घंटे का शेड्यूल। इस दौरान इनको फोन भी आए होंगे कि चलो आज मामा के घर चलना है, आज इधर शादी में चलना है, पर उन्होंने इन चीजों पर रोक लगाई। किस लिए रोक लगाई कि मुझे कुछ जीवन में करना है। आज जो इनको पद प्राप्त हुआ है यूपी प्रोफेसर का, तो वो बहुत बड़ा पद है अपने निवास क्षेत्र में। मतलब बहुत अच्छी इनको बधाइयाँ, शुभकामनाएं उसके लिए कि बहुत पढ़ाई की इन्होंने, इतना स्ट्रगल किया, आज यहाँ तक पहुँचे।
तो साथियों, यदि आपको पढ़ाई करना है तो और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना है तो भर्तियां, कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, भर्ती तो आए, भर्ती तो आए, भर्तियां आएगी और भर्तियां जाएगी, पर उसके लिए एक चीज करना है आपको। यदि भर्ती देखना हो आपको तो स्ट्रगल आज से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। यदि कोई सी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जाना है तो उसके लिए स्ट्रगल आज से स्टार्ट करना पड़ेगा। जब साल भर 2 साल आपका कठिन परिश्रम के बाद आपको सफलता प्राप्त होगी, अन्यथा आप बस भर्ती भर्ती करते रहोगे। आप 18 से 25 साल तक की जो एज होती है बहुत स्ट्रगल लाइफ होती है, और उसी एज में इनका सिलेक्शन हुआ है। बीच में 2 से 3 एग्जाम में इनको असफलताएं भी प्राप्त हुई। बीच में कोई ऐसी एग्जाम है जिसमें आपको असफलता प्राप्त हुई? हाँ, मैंने बहुत सारी पीएसएस की एग्जाम दी थी। तो उसमें बताइए जरा, अपने विद्यार्थी जो वीडियो देख रहे हैं साथियों, आप ध्यान से सुने और आप भी इसको फॉलो करें। और असफलता के बाद भी इन्होंने अपनी असफलता को किसी सफलता में बदल दी। आप जाने इनसे। मैंने बहुत सारी एग्जाम दी, उसमें मैं फेल भी हुआ, ऑब्वियस सी बात है, हर कोई फेल होता है, लेकिन मैंने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी। मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था। बोलते वही है, जो गिरता है वही गिरकर उठता है और उसी की सफलता होती है। बिल्कुल सर। तो इन्होंने इस तरीके से अपनी सफलता को आगे बढ़ाए रखा, और ये इनकी सफलता को देख रहे थे कि मुझे बस इस पद पर जाना है, मुझे एग्जाम लेना है, मुझे एग्जाम फाइट करना है। तो सुने इनसे स्ट्रगल इनका। देखो, कुछ भी कैसी भी कंडीशन हो, अपना लास्ट टारगेट नहीं भूलना चाहिए। और मेरा एक मित्र है वो रवि, तो वो हमेशा एक ही चीज बोलता है कि आप हमेशा मन को शांत रखिए और बुद्धि को तीव्र रखिए। मतलब आप कहीं पर भी हैं लेकिन हमेशा शांत रहिए। ऐसा नहीं है कि बस उछल कूद कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इधर उधर लोगों से मिल रहे हैं, फालतू लोगों से मिल रहे हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ लोग इम्पोर्टेंस होते होंगे, लेकिन उनको उतना ही इम्पोर्टेंस देना है जितना उनको ज़रूरत हो। ज़रूरत से ज़्यादा और खाना या फिर कोई भी चीज़ हो पछता नहीं है। तो हमेशा अपने आप को इस तरह से मेंटेन रखिए कि अपना एम और टारगेट नहीं भूले। आपको अगर किसी भी फील्ड में जाना है तो उसका स्ट्रेटेजी बनाइए प्रॉपर और उसके अकॉर्डिंग चलिए। हो सकता है 1-2 दिन मतलब आप नहीं कर पा रहे उसको फॉलो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा आपका लाइफ खराब हो जाएगा। मुझे खुद मतलब 2018 के बाद 2022 मतलब आज 4 साल हो गए उस चीज़ को। तो तैयारी तो करना पड़ेगा। अगर कुछ बनना है, बनने की जिद है तो उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। भूल जाइए कि आप अपने घर से कितनी दूर हैं। मैं जब भोपाल में रहता था या सागर में रहता था तब भी 6-7 महीने में एक ही बार आता था। मैं खरगोन में हूँ तब भी मैं घर नहीं जाता हूँ। भले मेरा सिलेक्शन हो गया है लेकिन मैं कंटिन्यूटी नहीं छोड़ने वाला हूँ। जब तक अपना जो मेन एम है वो टारगेट पूरा नहीं हो जाता, जो मिल गया है उसके लिए आप ज़्यादा ठीक है खुश हो लीजिए, लेकिन इतना भी मत खुश होइए कि उसी में आप बस वो बह जाइए। अब अपने मेन टारगेट को मत भूलिए, कंटिन्यू रखिए और तो करते रहिए। साथियों देखिए, इनके विचार सुने। यदि आप भी इनके विचार और दिखाए हुए रास्ते पर चलते तो बिल्कुल आपको सफलता प्राप्त होगी। आपने सुना है अभी कि कितनी असफलताएं भी इनको मिली है ना। बीच में बहुत सारे कॉल्स आए इनके पास कि आज शादी में चलना है, आज यहाँ पर चलना है, आज दोस्तों के साथ बाहर घूमने चलना है। तो इन्होंने इन चीज़ों पर अंकुश लगाया। इनका मैं देखता था कि बिल्कुल इनका पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई के अतिरिक्त किसी भी चीज़ में माइंड नहीं। बच्चे इनके पास बैठने वाले स्टूडेंट ये भी बताते थे हमको, मैं हर विद्यार्थियों की जानकारी रखता हूँ पास में, तो इनके साइड में बैठने वाले ये भी बताते थे कि ये इनके केबिन से इनकी निगाह इधर उधर भी नहीं होती। तो यदि आपको पढ़ाई करना है तो इस तरीके से अपनी पढ़ाई में डूबना है, ध्यान लगाना है और अच्छे से पढ़ाई करना है। सफलता आपको इस कारण नहीं मिल पा रही है कि आपका ध्यान कहीं ना कहीं इधर उधर डिस्टर्ब हो रहा है या आप शांति से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। यदि आप बैठोगे 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 1 महीना, 2 महीना यदि आप कंटिन्यू बैठते हैं, जब बस वो शुरुआत का जो बोलते हैं ना, जो बीम नीचे का होता है वो मजबूत बनाना, बेसिक चीजें होती हैं उसको क्लियर करें आप। और यदि आपने उसको क्लियर करना तो धीरे 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 आप सफलता का मार्ग पर जाते जाओगे। और एक दिन आपकी डेली रूटीन जिस दिन बन जाएगी, मैं बताता हूँ विद्यार्थियों को कि आपको डेली रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। और जिस दिन आपने आपकी डेली रूटीन बना ली और इसी के अकॉर्डिंग आपने यदि दिनचर्या सेट कर ली आपकी और उसी के अकॉर्डिंग आप चलते रहे तो साल भर, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल या 2 साल में आप कोई सी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर दोगे। और आपने देखा ही होगा कि कैसे सदमार्ग पर चले हैं, भागवत भी सुनी, धार्मिक रुचि भी है इनको। तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और साथियों, सफल विद्यार्थियों के सफल विचार आप फॉलो करें और हमारे वीडियो को सर मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा। बिल्कुल। तो देखिए, आप कहीं पर भी जा रहे हो, किसी भी संस्था से जुड़ रहे हो, कहीं पर भी जुड़ रहे हो, तो उससे पहले उसका फुल एनालिसिस होना चाहिए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूँ कि अभी जैसे कांस्टेबल की भर्ती चल रही थी, बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम निकाली है, खरगोन के भी बच्चों ने बहुत सारे ने एग्जाम निकाली जी। तो उन्होंने क्या किया है कि पहले सर के पास आते थे को मतलब अपना फिजिकल करवाने,
लेकिन क्या हुआ कि उनको लगा कि नहीं, सर को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब सर ने नया सारा सिस्टम स्टार्ट किया है। लेकिन जो बंदा 5 बजे से मेहनत करने को तैयार है, बस मैं तो उसी को मानता हूँ। तो कुछ लोग यहाँ से छोड़ के चले गए इंदौर भी, लेकिन फाइनली उनका रनिंग नहीं निकला है। लेकिन सर आपका क्या शायद 19 नंबर चेंज हुआ ना, 19वां बंदा आपका चेंज हुआ ना, और आपके पास 22 बंदे अभी तक के हमारी संस्था से सिलेक्शन हुए। हाँ। तो देखो ये निमाड़ के लिए बहुत ही अच्छी बात है। जो बच्चे यहाँ से इंदौर जाते थे, आज वो इंदौर जाना बंद हो चुके हैं और धीरे धीरे बस अपने निमाड़ क्षेत्र में देखा, आज इन्होंने यूपी प्रोफेसर का पद हासिल किया। तो ये अपने निमाड़ क्षेत्र से ही, इन्होंने पढ़ाई करने के बाद सेल पे पढ़ाई की और निमाड़ क्षेत्र में ही रहकर की। तो आप इंदौर जाने का बहाना या बहुत दूर दूर जाने के सपने ना देखें। यदि पढ़ाई करना हो तो आप आपके क्षेत्र में ही रहकर पढ़ाई करें और बहुत अच्छे से एफर्ट लगाएं। आज हमारी संस्था से 22 बंदे एमपी पुलिस में फिजिकल पास आउट और एग्जाम पास होने वाले विद्यार्थियों ने 22 बच्चों ने फिजिकल पास आउट किया है। बस उनकी मेरिट लगना तैयार है। और इसी तरीके से आपका प्यार और स्नेह बनाए रखे साथियों। और इस वीडियो को आप जरूर आपके साथियों तक शेयर करें। सफल विद्यार्थियों के सफल विचार, और हम सभी की ओर से शुभम पाटीदार जी डालका को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हमारे अगले वीडियो देखने के लिए आप इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत।